बहुत ही अच्छा और बहुत ही चर्चाओं में रहने वाला आपको टॉपिक दिया गया है। इंडिया नीड्स मोर जॉब क्रिएटर्स देन जॉब सीकर्स। भारत को नौकरी चाहने वालों की तुलना में अधिक रोजगार सृजनकर्ता चाहिए। यस, बहुत बार ये बात होती है कि आप दूसरों को रोजगार दीजिए, आप जॉब क्रिएटर बनिए। ठीक है, ये आपको ऐसे के लिए दिया गया था, आप इस बात को बहुत सुनते हैं। ओके, परंतु क्या आप सक्षम थे कि आप 250 वर्ड्स के भीतर जो है इसके ऊपर एक निबंध लिख सकें? उसके बाद आपको दिया गया था कि योर बेस्ट फ्रेंड्स फादर पास्ड अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक, राइट अ लेटर टू हिम कंसोलिंग हिम। आपके सबसे अच्छे दोस्त के पिता का हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान निधन हो गया है, उन्हें सांत्वना देते हुए आपको पत्र लिखना था। ओके, तो ये आपको ऐसे और लेटर के लिए टॉपिक दिया गया था। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि लेटर जो है आप बड़े ध्यान पूर्वक लिखिए। लेटर का जो फॉर्मेट है, ओके, अगर आप उसको सही ढंग से फॉलो करते हैं तो उसके लिए अलग से मार्क्स एलोकेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स जो आरटीआई दायर करते हैं तो बहुत सारी जानकारी उनको उससे मिलती है, फिर हमारे साथ भी वो जानकारी जो है हमें भी हमारे पास भी आती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप फॉर्मेट को सही तरीके से लिखते हैं तो 50 मार्क्स का जो लेटर होता है उसमें 4 नंबर जो हैं वो फॉर्मेट के लिए है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिखी है तो सीधे आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। और क्या है फॉर्मेट? कोई ऐसा तो नहीं है कि रॉकेट साइंस सर आप नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेट बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले डिसाइड करो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिनको हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। उसमें सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, फिर एक लाइन छोड़िए, तारीख लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आप रिसीवर का जो पता है, प्राप्त करने वाले का रिसीवर एड्रेस लिखिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, रिसीवर एड्रेस के बाद भी एक लाइन छोड़ो, फिर सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद जो है आप सर या मैडम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखकर आप शुरुआत कीजिए। और फाइनली लास्ट में सैल्यूटेशन होता है आपका, योर्स फेथफुली सिंसियरली जो लिखना है वो लिखिए, अपना नाम लिखिए। और अगर ये कहा जा रहा है आपसे कि आप एक एक्साइज इंस्पेक्टर हैं या आप एक प्रिंसिपल हैं या आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उसके नीचे आप डेजिग्नेशन लिखिए। ये होता है फॉर्मेट। इसको सही तरीके से फॉलो कर लोगे ना, सेंडर्स एड्रेस लिखो, भेजने वाले का पता, फिर उसके बाद तिथि लिखो, रिसीवर्स एड्रेस लिखो, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद सर लिखिए आप। ओके, अगर आप सब्जेक्ट को सर के बाद लिखना चाहते हैं वो भी एक्सेप्ट करता है एसएससी। फिर योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली जो आपको लिखना है वो लिखिए, उसके बाद अपना नाम लिखकर जो है उसको खत्म कीजिए। अपना नाम मतलब कि जो प्रश्न में दिया गया है वो नाम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है फॉर्मल में। ये फॉलो कर लोगे सीधे 4 नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है, ओके, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हो आप? इनफॉर्मल लेटर जो है आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, उनको लिखते हो। ठीक है, उनको लिखते हो तो इनफॉर्मल लेटर में भी बहुत ही सिंपल है। ओके, इस तरफ जो है मान लीजिए ये आपका पेपर है, सारी चीजें यहाँ एक के नीचे एक आती हैं। यहाँ पर इस ओर आप जो है भेजने वाले का सेंडर्स एड्रेस लिखिए, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, उसके बाद आप एक डेट डालो और उसके बाद जिसको भी पत्र लिख रहे हो, डियर मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर, एल्डर ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, जिसको भी लिख रहे हो लिखो डियर हस्बैंड, कॉमा लगाओ और यहाँ हस्बैंड के नीचे से जो है आप अपने पत्र को शुरू कर दीजिए। ये करना है और लास्ट में योर्स लविंगली लिखकर इसी ओर और अपना नाम लिखो। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो कर लोगे तो सीधे 4 नंबर आपके फॉर्मेट के लिए हैं। 4 नंबर आपके फॉर्मेट के लिए हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज वगैरह पर अच्छा खासी नजर देखी जाती है कि क्या इसकी ग्रामर पर और इन चीजों पर पकड़ है, क्योंकि टियर 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करवाने के पीछे उद्देश्य क्या है? टियर 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करवाने के पीछे उद्देश्य जो है ये यही तो है कि हम जान सकें कि हिंदी या अंग्रेजी पर उस स्टूडेंट की पकड़ कैसी है। तभी जहां पर बॉक्स होता है ना कि आप पेपर का मीडियम क्या ले रहे हैं, वहां पर मीडियम को टिक करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ अगर हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हो, पूरा पेपर हिंदी में होना चाहिए, ऐसे भी हिंदी में और जो है लेटर भी हिंदी में। कुछ एक स्टूडेंट्स के इस तरह के क्वेरीज आते हैं कि मैम क्या एक चीज को हिंदी में एक को इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं? ऐसी गड़बड़ मत करना, फिर दोबारा वरना मेरे पास आ जाओगे अगले वर्ष। ओके, ध्यान रखना, लेटर के फॉर्मेट के लिए 4 नंबर हैं आपके, 8 नंबर जो हैं लेटर की लैंग्वेज वगैरह के लिए हैं। ओके, और उसके बाद जो है पूरा जो लेटर है आपका उसमें 30 मार्क्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं, क्योंकि 50 नंबर का है। 30 मार्क्स में आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितने लॉजिकली सोच सकते हैं, आप कितनी मेच्योरिटी के साथ लिख रहे हैं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो बहुत ही परिपक्वता के साथ, समझदारी के साथ लेटर में स्कोर करना ज्यादा आसान
आसान है, जबकि सारे लोग जो है भागते हैं ऐसे के पीछे कि कुछ ऐसे रट लेता हूं, कुछ ऐसे रट लेता हूं, लेकिन दोनों ही चीजों को, ऐसे को भी और लेटर को भी आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए दोनों को, क्योंकि दोनों के नंबर तो जो है, दोनों के में आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी तो आपका एक रिस्पेक्टेबल 75 के आसपास जो है अच्छा स्कोर बनेगा। और टियर 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CHSL डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या होने वाली है। और आपको भी पता है कि रैंक का खेल जो है कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आज मैं आपको ले आती हूँ पहले पेपर पर, और ये जो हमारे सामने पहला पेपर है ये किसका है? पहला पेपर जो है ये चांदनी भारती का है, जिन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिखकर भेजा है। आइए हम देखते हैं इनका पेपर। इन्होंने 36 मार्क्स स्कोर किए हैं ऐसे में, और 33 मार्क्स स्कोर किए हैं इन्होंने लेटर में। चलो, और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो हमारे सबसे स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर हैं उन्होंने इनका पेपर चेक किया है। आओ देखते हैं। चांदनी वाराणसी से, ये इनका SSC रोल नंबर है, पेपर कोड। ओके, टॉपिक क्या दिया गया था? देखो टॉपिक आपको यही दिया गया था कि हमें नौकरियों को क्रिएट करने वाला बनना है, ना कि नौकरियों को ढूंढने वाला। ठीक है, देखो फिर यहाँ पर है NSSO की 2017-18 रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 6.1%, जो कि 45 वर्षों में सबसे अधिकतम है। यह दर्शाता है कि कितनी उच्च बेरोजगारी दर को कम करने तथा कितने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भारत को रोजगार सृजनकर्ताओं की उच्च दर की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल तीर जो है वो निशाने पर लगा है। वेरी वेरी नाइस बिगिनिंग। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें आप बहुत सारे फिगर्स दे सकते थे, बहुत सारे आंकड़ों को आप कोट कर सकते थे, बहुत सारे फैक्ट्स दे सकते थे। कुछ एक स्टूडेंट्स ने तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा कि अगर ऐसी भी नौकरी निकलती है जिसमें केवल 8वीं या 10वीं पास चाहिए होता है, तो आप कतार में देखते हैं कि PhD किए हुए लोग भी उस कतार में शामिल होते हैं। यही बताता है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने बिहार के चुनाव का हवाला दिया कि चुनाव ही अब इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार हो। तो इस तरह की सिंपल चीजें भी आप लिख सकते थे। काफी सारे इंटरेस्टिंग तरीके थे कि आप इस विषय को शुरू करें। आगे देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल रेलेवेंट स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगार होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं, रोजगार क्यों जरूरी है, शादी का रोजगार से क्या संबंध है, बहुत कुछ आपने लिखा। जो लिखना था वो नहीं लिखा। पहले से ही सुस्त अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दोहरी मार ने न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि निजी कंपनियों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, घरेलू महिलाओं आदि की लाखों की संख्या में रोजगार छीन जाने से इन बेरोजगारों में अत्यंत दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्होंने कोविड का भी हवाला दिया है। वेरी नाइस। आगे देखो, इसके लिए न सिर्फ सरकार बल्कि निजी क्षेत्रों, विदेशी निवेशों तथा रोजगार सृजन के सभी आवश्यक तत्वों को एक साथ आगे आना होगा, तभी पूरे भारत में उच्च दर की बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, परिवार कल्याण योजना, जम्मू कश्मीर युवाओं के लिए, कश्मीर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, हिमायत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोशनी आदि योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार ऑलरेडी क्या क्या एफर्ट्स लगा रही है, सरकार ऑलरेडी क्या क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या लेकर आई है, वो भी सारे का सारा जो है इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। ओके, देखो सरकार ऑलरेडी क्या कर रही है, ऐसा तो नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हमें खुद को ही एक तरह से रोजगार देने का प्रयास करना है। इसके अलावा पूर्व काल में स्टैंड अप मुद्रा योजना अत्यंत ही सराहनीय प्रयास है। इनसे न सिर्फ युवाओं में उल्लास एवं आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि निर्यात अधिक होगा, घरेलू मांग में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ जीवन स्तर तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी तथा भारत का एक खुशहाल तथा समृद्ध राष्ट्र की ओर कदम आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना की घोषणा से तथा
पीपीई किट का निर्माण, N95 मास्क, वेंटिलेटर के घरेलू निर्माण से इस संक्रमण काल में भारत की जनता ने खुद ही रोजगार सृजन करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। तो क्या क्या हुआ है हाल ही में, वो भी इन्होंने जो है यहाँ पर इसका जिक्र किया है। ये इनका ऐसे था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बढ़िया लिखा हुआ इनका ऐसे। आगे आ जाओ, अगले पेपर को मैं आपको दिखाती हूँ। ये है खिलेश। खिलेश जो है ये भिवानी से हमारे स्टूडेंट है। ओके, बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को यूनिफॉर्म में देखते हैं, फक्र से दिल चौड़ा हो जाता है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। देखो इन्होंने क्या लिखा है, इंप्रेसिव है इनकी बिगिनिंग। जो व्यक्ति स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, उसके दिमाग का इस्तेमाल कोई और करता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ऐसा कहना है। राइट, आगे चलो। रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा खुद रोजगार उत्पन्न करना, जिससे दूसरों को भी रोजगार मिले, सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति नौकरी करना चाहने वालों की लाइन में खड़ा हो जाएगा, तो जहां रोजगार दिया जाना है वह जगह कौन तैयार करेगा? अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। तथा नौकरी चाहने वालों की संख्या के साथ रोजगार सृजनकर्ताओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। भारत जैसा देश जो निकट भविष्य में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला है, हमारी पॉपुलेशन ही तो है। जब भी कोई बात होती है कि अरे ये योजना क्यों फेल हुई, अरे इतनी पॉपुलेशन है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, और हम तो बहुत जल्द चीन को भी पछाड़ने वाले हैं। इसमें बेरोजगारों की संख्या में भी समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। हमें बेरोजगारी का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। आजकल ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी न मिलने को ही बेरोजगारी मान बैठे हैं। आगे है, परंतु वास्तविक अर्थ में परिवार चलाने के लिए जब एक मजदूर जो कि अनपढ़ भी हो सकता है भी मजदूरी करता है, तो वह बेरोजगार नहीं है। इसके विपरीत पढ़े लिखे नवयुवकों को तो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास तथा संबंधित योजनाओं से जुड़कर योग्यताएं उत्पन्न करके अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। देश के युवा जो किसी भी देश की शान होते हैं, उन पर ही देश के भविष्य में विकास की राह पर बढ़ाने का जिम्मा होता है, जो कि वे अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं। युवाओं के विचार ही देश के विकास की दिशा तय करते हैं। और इस तरह से खिलेश जो है उन्होंने इस पेपर को कंप्लीट किया। देखा आपने कि यस, हमें जो है क्रिएटर बनना है, न कि सीकर। ओके, तो इन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगले पेपर पर। अब मैं आपको ले आती हूँ एक पत्र पर, हिंदी मीडियम का एक पत्र। देखिए आपको क्या दिया गया था। आपके सबसे अच्छे दोस्त के पिता का हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान निधन हो गया है। उन्हें सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखें। जैसे ही आप लेटर का टॉपिक देखिए, सबसे पहले डिसाइड कर लो ये इनफॉर्मल है या फिर ये फॉर्मल, औपचारिक है या अनौपचारिक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप किसको लिख रहे हैं? आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं पत्र। राइट, तो ये जो है हमारा ये दोस्त को लिखा हुआ पत्र है, तो यहाँ पर केवल आपको सेंडर्स एड्रेस ही लिखना है। इनफॉर्मल में आता है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, परीक्षा भवन, और उसके बाद जो है झबसन, अगर इस तरह से इन्होंने इसको किया है। फिर दिनांक डालिए आप, एक लाइन जो है इन्होंने यहाँ पर छोड़ी है, आप छोड़ दीजिए एक लाइन, उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि पत्र में फॉर्मेट के लिए 4 नंबर होते हैं। जो 50 नंबर का आपका होता है उसमें 4 नंबर फॉर्मेट के लिए हैं, और ये 4 में से 4 लाना बहुत आसान है। उसके बाद एक्सप्रेशन, आपने कैसा एक्सप्रेस किया है उसके लिए भी जो है यहां पर आप देखिए एक्सप्रेशन के लिए आपके 8 मार्क्स होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो है, भाषा पर आपकी कितनी अच्छी पकड़ है, लैंग्वेज के लिए आपके 8 नंबर होते हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 4 जो है आपके 20 हो गए, बचे 30 नंबर। जो 30 नंबर हैं वो बॉडी ऑफ द लेटर के लिए होते हैं। बॉडी हम किसको कहते हैं? ओके, बॉडी आपने ये लिख लिया इतना, उसके बाद प्रिय मित्र, यहाँ प्रिय मित्र के बाद ये जितना आप लिखते हैं ये सारे का सारा बॉडी है। और इस बॉडी में क्या आपने राइट टोन में लिखा है? ओके, शिकायती पत्र है तो आपकी टोन जो है वो पोलाइट होते हुए भी फॉर्म होनी चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा पत्र लिख रहे हैं जो आप किसी प्रकाशक को लिख रहे हैं, अखबार के प्रकाशक को, मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है यहाँ पीने के पानी की प्रॉब्लम है। ओके,
इस तरह के जो लेटर्स हैं, बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में आप खुद का परिचय देते हुए बताइए कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर मैं रहता हूं वहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आप जरा इस प्रॉब्लम का निवारण करवाने में हमारी मदद करें। फिर जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें पीने के पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है, फला फला जो बीमारियां हैं वो हो रही हैं, पानी का स्तर जो है नीचे आ गया है, हमने एक जांच करवाई थी जिसमें ये पता चला कि पानी में ये चीजें मिली हुई हैं, वो सारी समस्या जो एग्जैक्टली आप उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें आप सुझाव दीजिए। बहुत बार ऐसा ही होता है ना कि आपके एरिया में बिजली की प्रॉब्लम है, आपके एरिया में जो यातायात से संबंधित समस्याएं हैं या सड़क पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा लूटमार चोरी चकारी हो रही है, इस तरह के आपके जो लेटर्स आते हैं उनमें आप सुझाव और सजेशंस जरूर दीजिए। एक पैराग्राफ में जरूर ये नहीं होना चाहिए कि इस बंदे ने सिर्फ शिकायत की है यार, ये मतलब एक पॉजिटिव दिशा में क्यों नहीं सोच रहे, तो आप सुझाव भी वहां पर दीजिए और आखिर में उसके बाद आप योर्स फेथफुली और उस तरह से करके जब खत्म कर देंगे तो जरूरी दस्तावेज या अपना आधार कार्ड मैं इस पत्र के साथ संलग्न करा, उस तरह की चीजें भी आप लिखिए। इससे जो बॉडी ऑफ द लेटर है जिसके लिए कि मैक्सिमम मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि 30 नंबर उस बॉडी ऑफ द लेटर के लिए होते हैं, इसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। इसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। 4 नंबर तो फॉर्मेट में आप आराम से ले लेंगे। फिर लैंग्वेज, क्या आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप गलतियां ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। आप वी लिख रहे हैं साथ में इज लिख रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। आप हैं और हैं में फर्क नहीं जानते, आप ये वाला जो की होता है इसमें और इसमें आप फर्क नहीं जानते, ओके। आप जो है इस तरह की अगर गलतियां करेंगे तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगी। ये इन सब चीजों से आपको बचना है। ये सब ठीक से करोगे तो तुम्हारी लैंग्वेज में अच्छे नंबर आएंगे। क्या आप अपनी बात का अच्छे से इजहार कर पाए, एक्सप्रेशन कैसा था आपका। देखो बहुत बार क्या होता है कि किसी भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी होती है लेकिन जब बात आती है एक्सप्रेस करने की तो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए और बॉडी ऑफ द लेटर कैसी हो वो मैंने आपको भी बताया। अब हम स्टूडेंट का देख लेते हैं और ये मोहित अग्रवाल है। मोहित अग्रवाल ने हमें लिखकर भेजा है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से, ठीक है। ये इनका फॉर्मेट था परीक्षा भवन और ये झबसा नगर। हमेशा इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना। अगर इंस्ट्रक्शंस में ये दिया हुआ है कि आपको कुछ भी वास्तविक या काल्पनिक नहीं लिखना तो फिर जो टाइटल है उसको ध्यान से पढ़ना और उसमें जो जानकारी है केवल उसका प्रयोग करना। अगर ये दिया हुआ है कि आपको कोई भी रियल इंफॉर्मेशन देने से परहेज करना है तो अ ब स ट ठ ड क ख ग इन सब का प्रयोग करें। आ जाओ देखो, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते। मुझे आज ही चाचा जी के निधन के बारे में ज्ञात हुआ। फिर तुम्हारे ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उससे लड़ने के लिए भगवान तुम्हें शक्ति प्रदान करे। नोट करना ये एक कैसा पत्र है, ये एक कंडोलेंस वाला पत्र है। आप जो हैं अपने मित्र को सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि उसके पिताजी का निधन हो गया है। और इस पत्र में देखो मैं मानती हूं आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, ओके। और इसमें भी कुछ लोगों ने इस तरह से देखो, इन्होंने कैसे शुरुआत की, इन्होंने कहा मुझे आज ही चाचा जी के निधन के बारे में ज्ञात हुआ, ठीक है। आप बहुत बार अपने दिमाग का प्रयोग करते ही नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम के काफी स्टूडेंट्स ने जो आपने रट रखा है होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ हेल्थ, वैसे स्टार्ट किया है कि आपको नहीं लगता कि जहां पर आप सांत्वना दे रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका पत्र आपके दोस्त को वो बहुत ही खुशहाल और एकदम स्वस्थ हो और उसको इस तरह से मिले। वैसे आपको शुरुआत नहीं करनी है ना, ओके। आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते थे कि मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी का हाल ही में निधन हो गया है, या मुझे फलाना व्यक्ति बाजार में मिला था जिसने मुझे सूचित किया कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है, या फिर कि मैं जानता हूं 6 महीने से वो उनको कोई बीमारी हो रखी थी और वो काफी बीमार चल रहे हैं परंतु वो इस तरह से हमें छोड़कर चले गए, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ इस तरह का आपको इस्तेमाल करना था, ठीक है। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इस पत्र के माध्यम से मैं आपके पिताजी के हुए निधन पर शोक प्रकट करना चाहता हूं। क्या ये आपकी टोन होनी चाहिए? ये सब एक्सप्रेशन में आता है, ये सब एक्सप्रेशन में आता है। थोड़ा सामाजिक ज्ञान भी जो है ना उसका इस्तेमाल करो। आगे देखो, ओके। मित्र तुम्हारे ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उससे लड़ने के लिए भगवान तुम्हें शक्ति प्रदान करे। मैं अपनी माता को छोटी उम्र से ही
खो देने के कारण समझता हूँ कि अपनों के जाने का दुख कैसा होता है। परंतु मित्र, ये सब भगवान की नियति है। यहाँ से एक दिन हम सबको ही जाना है। अंतर बस इतना है कि कोई आज चला गया और कोई कल जाएगा। मित्र, तुम धैर्य धारण कर इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने का प्रयास करो। भगवान तुम्हें शक्ति देंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना। जल्द ही तुमसे मिलना होगा। तुम्हारा प्रिय मित्र क.ख.ग। ओके, क्या टोन सही थी? बिल्कुल टोन सही थी। पूरे का पूरा पत्र अगर आप पढ़ेंगे, आपको एक भी लाइन यहाँ पर फालतू नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि आपको 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। अगर इसकी बॉडी में लेटर की आपको 3 पैराग्राफ्स बनाने थे, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप ये लिख सकते थे कि आपको मतलब ये सूचना कैसे मिली, कि आपको कैसे पता चला कि उसके पिताजी का निधन हो गया है। फिर जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप ये लिख सकते थे कि तुम परिवार के बड़े हो, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ गई है। अपने आप को संभालो, अपनी माता जी को और अपने भाई बहनों को संभालो। आप इस तरह से लिख सकते थे। या फिर आपकी स्वयं की कुछ यादें जो उसके पिताजी के साथ जुड़ी हुई थी, कि मैं बचपन में तुम्हारे घर बहुत आता था, तुम्हारे पिताजी ने कभी फर्क नहीं किया। मुझे याद है वो किस तरह से जब हमारा 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था तो हम दोनों को बाहर खाना खिलाने, फिल्म दिखाने लगे थे। इस तरह की कुछ चीजें आप शेयर कर सकते थे। और जो लास्ट वाला आपका पैराग्राफ था उसमें जो है थोड़ी सी और एडवाइस देकर आप उसको खत्म करना था। ये चीजें जो है ना, जो मैं बता रही हूं, इनको आप पत्र लिखने से पहले प्लान करो। जब आप प्लान करेंगे तो ही चीजें जो है ठीक जगह पर बैठेंगी। वरना क्या होगा, आप लिखेंगे, आप काटेंगे, आप फिर लिखेंगे, फिर बीच में कुछ और आ जाएगा, लास्ट में आप जो है कुछ ऐसा लिख देंगे जिसको फर्स्ट पैराग्राफ में आना था। ये सब आप करने से बचो। बहुत सिंपल सा है कि किसी का निधन हो गया है, आपको शोक जताते हुए पत्र लिखना है और वो भी आप नहीं लिख पाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मोहित अग्रवाल का पेपर था अलीगढ़ से। हर कंपोनेंट जो मैं बता रही हूं, जैसे कि मैंने बताया कि आरटीआई दायर करके पता चला फॉर्मेट के लिए 4 नंबर है, वो 4 में से 4 लाने की कोशिश करो। एक्सप्रेशन के लिए 4 नंबर है, 4 में से 4 लाने की कोशिश करो। ओके, लैंग्वेज के लिए और बॉडी पर आप जो है काफी काम कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मोहित अग्रवाल का पेपर था। अब मैं आपको ले चलती हूँ अगले पेपर पर। यह है हमारे सामने अनमोल का पेपर, जो रांची झारखंड से है। Recently, Indian economy has been plagued by sluggish growth record, beating unemployment and financial crisis. The state of the economy has been further exacerbated by COVID-19. The months-long lockdown strangled the economy, resulting in job losses and financial crisis. Relevant beginning, बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द देखो इन्होंने जो यूज किए हुए हैं। ओके, आप में से काफी लोगों ने कहा इकोनॉमी नेगेटिव में चले गई, इकोनॉमी नेगेटिव में चले गई, पर इन्होंने देखो कि ये जो लॉकडाउन लगा इसने पूरी तरह से इकोनॉमी का दम घोट कर रख दिया। इस तरह से यूज किया, बहुत अच्छा। ये इफेक्टिव लैंग्वेज में आता है। ओके, आगे देखो, what makes the prospects more obscured is the ever growing number of job seekers. एक तो इकोनॉमी हमारी नीचे चली गई, इकोनॉमी has gone down to the dumps। ठीक है, अगर आपको idioms and phrases यूज करने आते हैं, यूज करो। यकीन मानो सीधे तुम्हारा पेपर जो है वो एग्जामिनर के दिल में उतर जाएगा। ओके, अब एक तो इकोनॉमी हमारी खस्ता हालत में है, ऊपर से जो हमारे जॉब सीकर्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। When there is an alarming need for creation of jobs, a major chunk of population depends on governments and MNCs for jobs. Thus, there is necessity to encourage people to invest more, take new ventures, and provide jobs. The state, यहाँ पर ये क्लियरिटी नहीं है, the state can't bear the load of employment, so the alternative is local employment. Entrepreneurs and businessmen need to take bold risks and make investments, especially in MSMEs and agricultural sector. Influxed with investment, these struggling units can work in synchronization to bring liquidity in the market. यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये क्लियर नहीं है, फेल्स ऑन द कंज्यूमर टू गो वोकल फॉर लोकल। यस, बिल्कुल, ये भी वोकल फॉर लोकल ये क्यों कहा गया था, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम बेटर शेप दे सके। कि आप जो है, ये दिवाली से पहले बहुत सारी चीजें होती है ना, कि आप जो है केवल भारत में बनी चीजें खरीदिए।
But prerequisite for such investment is smooth and easy loans. So the financial institutions need to show confidence. Once the market gets fully functional, even a micro industry can offer various jobs, thus systematically creating thousands of localized jobs. In this way, gradually, the issues unemployment, slow growth, import deficit can be resolved. But this needs a systemic overhaul. Thus, it is the duty of respective government and the RBI to enhance the ease of doing business by lowering taxes, decreasing lending rates, etc. The government can push its programs like Skill India, Digital India, etc. with required rectifications to encourage an individual to be a job creator than a job seeker. अगर पॉसिबल है, अगर आपको एक ट्रिक आती है, तो जो ऐसे का टॉपिक दिया गया है ना, उसको कहीं ना कहीं अपने ऐसे में उस लाइन को जरूर यूज करने की कोशिश करें। ये अनमोल कुमार का पेपर था और अनमोल कुमार ने जो है हमें रांची झारखंड से लिखकर भेजा है। एक और पेपर देखते हैं। ओ, हिंदी मीडियम का पेपर है, चलिए देख लेते हैं। वाराणसी से हमें लिखकर भेजा है प्रगति गौतम ने। रोजगार एक ऐसा रामबाण है जिससे एक साथ कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है और विशेषज्ञों के अनुसार अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो हम चीन को भी कुछ वर्षों में पीछे छोड़ देंगे, जिससे बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी जैसी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। ओके, ये इन्होंने लिखा है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों ने बिगिनिंग का जो पैराग्राफ लिखा है उसमें ये लिखा है कि रोजगार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रोजगार नहीं होता है तो इंसान जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, और जब वो बेरोजगार हो जाता है तो किस तरीके से क्राइम बढ़ता है, ओके, और किस तरह से लोग जो है उनकी शादियां वगैरह नहीं होते हैं, फिर वो कुंठित मानसिकता के शिकार होते हैं, फिर जो समाज में और महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो बढ़ते हैं। तो रोजगार के महत्व के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ लिखा गया और काफी स्टूडेंट्स का वो काफी अच्छा था। भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है, अतः इतनी बड़ी आबादी के लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए देश में नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी देने वालों की आवश्यकता है। भारत का ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में विश्व में 74वां स्थान है। अतः भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसके बाद ये कह रही हैं मेक इन इंडिया, ठीक है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी आपको बतानी जरूरी है। जैसी योजनाएं निकाली हैं जो युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में आने वाली कठिनाइयों को कम कर सके, ताकि वो प्रोत्साहित होकर रोजगार सृजन कर सके। इससे युवाओं में आत्मनिर्भरता आएगी और देश का पैसा और नौकरियां भी देश में ही रहेंगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास और सुधार होगा और हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर की राह पर बढ़ सकेंगे। रोजगार सृजन करने के लिए युवाओं को नई शिक्षा नीति की जरूरत थी। देखो, इन्होंने हाल ही में शिक्षा नीति जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में थी, उसको भी कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया, ओके, जो कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से कोडिंग भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि भविष्य में बहुत लाभ पहुंचाएगी और वह समय की मांग भी है। अतः रोजगार सृजन से बेरोजगार के साथ साथ भूखमरी, गरीबी जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये प्रगति गौतम का पेपर जिन्होंने वाराणसी से लिखकर भेजा। आओ मैं इनका पत्र भी आपको दिखा देती हूँ। अबस कॉलोनी, पफ ब नगर, यरल राज्य। ओके, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं ये कह रहे हैं, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि आपको कुछ भी रियल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ओके, रियल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है सेंडर्स एड्रेस लिखने का। सेंडर्स एड्रेस लिखने का ये बिल्कुल सही तरीका है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बस अ ब स की जगह ABC, पफ ब की जगह जो भी आप करना चाहें MNO PQR वो कर दीजिए। काफी स्टूडेंट्स ये दो लाइन लिखने के बाद यहाँ दिल्ली लिख देते हैं, मत लिखो।
मत लिखो जैसे इन्होंने यरल राज्य या फिर क ख ग शहर, आप इस तरह से कर लीजिए, ये बिल्कुल सही तरीका है। पर मैं बार बार आपसे कहती आ रही हूँ कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, अगर उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों शब्द कहा गया है कि ये न इस्तेमाल करें तो ये भी नहीं करना, वरना अगर सिर्फ रियल कह रहे हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 नवंबर 2020। प्रिय मित्र, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है? आशा करता हूँ सब सकुशल होंगे। हाल ही में मुझे तुम्हारा पत्र मिला तो पता चला कि तुम्हारे पिताजी की कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु हो गई। यह सुनकर मेरा हृदय करुणित हो गया कि क्योंकि वो मेरे भी पिता समान थे। यह दुखद घटना, अकालिक मृत्यु से तुम कितने ही आहत होंगे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी माताजी को भी। कोरोना महामारी के कारण मैं आ न सका। हाँ, ये भी आप लिख सकते थे, देखो, क्योंकि क्लियरली कहा गया है कि कोरोना के टाइम उनकी मृत्यु हुई। कोरोना महामारी के वजह से मैं आ न सका, पर उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इस महामारी पर हमें विजय हासिल होगी। जल्द ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। माँ का ध्यान रखना और स्वयं का भी, ताकि तुम सब कोरोना महामारी से संक्रमित माँ का ध्यान रखना और स्वयं का भी, ताकि तुम सब कोरोना महामारी से संक्रमित ना हो। अपना ध्यान रखना, तुम्हारा मित्र। और उसके बाद इन्होंने जो है खत्म किया है। ठीक है, ये प्रगति गौतम का पेपर था। आओ एक और पेपर देखते हैं, और ये है हमारा इंग्लिश मीडियम का पेपर। No one could imagine a decade ago that a technical degree holder would apply for a peon's job. क्या तीर मारा है इन्होंने। एग्जामिनर जो है उसको लगेगा माय गॉड, ये बिल्कुल सही तो कह रहा है। यही तो हो रहा है ना, यही हो रहा है कि 8वीं 10वीं क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और लाइन में लगे होते हैं हमारे बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, पीएचडी, सब लाइन में लगे हैं। दिस फैक्ट इज आयरॉनिकल बट ट्रू, ये सच्चाई है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आर ग्रोइंग लाइक मशरूम एंड इंस्टेड मेकिंग इट्स स्टूडेंट स्किलफुल, इट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिग्री। रेवड़ियां बट रही हैं। आपके पास बस फीस के पैसे होने चाहिए, आपको डिग्री बड़े आराम से मिल रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा कि हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा हैं, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफी ज्यादा अच्छा है। परंतु आप ये भी तो देखिए हमारे पास जो युवा है उनकी क्वालिटी क्या है, क्या उनको कोई भी स्किल आती है, ये भी तो आप देखिए। अ कपल फ्रॉम तेलंगाना इज रिसेंटली इन न्यूज एज दे opt to become job provider, not seeker. Venugopal and Madhvi have set up their own startup of making leaf plates under the name of Vistaruku Company. This is not only helping many other job seekers but also providing them national repute. एग्जाम्पल्स ये बहुत अच्छे देते हैं, ऐसा आपको सीखना है। बहुत सारे लोगों ने ना इस तरह के एग्जाम्पल्स भी देखे। कोई बीटेक की नौकरी कर रहा था, फिर वो अपने पैतृक गांव में आया और उसके बाद उसने कोई खेती स्टार्ट की और उन चीजों को वो एक्सपोर्ट करने लगा। इस तरह की भी चीजें लिखी है लोगों ने। टू बी जॉब क्रिएटर and venture establishment, one should be optimistic and innovative like these couples. Okay, यहाँ पर this couple होना चाहिए। वैसे आगे देखो, many government schemes are helping job creators by providing them with money and skill. Mudra Yojana gives loan to women and privileged section and underprivileged sections at very less interest rates. इन्होंने ये जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी लिखा है। And with minimum guarantee skill development schemes like Skill India are training unskilled laborers into the skilled ones. Recently, 275 girls are being trained in Kashmir Valley under this scheme. In recent report, unemployment level in the country rose to a new height. For this, government must take some initiatives. Instead, decreasing vacancies, it can reduce the perks and salaries associated with job. Finally, it is worth saying that people should change their mentality regarding jobs, especially government jobs. They have attached so immense positive stigma to the government job that aspirants are rat racing in this hurdle. So there is a need to create a positive social environment and facilitate job creators also. बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इन्होंने अपने ऐसे में दिए हैं, ठीक है, जो आपने देखे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगले पेपर पर। हमारे सामने किरण का पेपर है। इनका जो पेपर है उसका कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देश में रोजगार देने वाले अधिक
हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इन्हीं सब का परिणाम है कि देश में बड़ी संख्या में उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है तथा लाखों युवकों को रोजगार मिल रहा है। 2020 के आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत नए उद्यमियों की संख्या में तीसरे स्थान पर आता है। इस सर्वे के अनुसार 2018 में नए फर्म की संख्या 1,24,000 हो गई, जो कि 2014 में 70,000 थी। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। अब आप आ जाओ आगे इनके पत्र पर। नगर कखग शहर पिन ये दिनांक 14 नवंबर 2020। प्रिय मित्र, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी का कोरोना महामारी के कारण निधन हो गया है। बिल्कुल सही शुरुआत। मेरी पूरी सहानुभूति इस दुख की घड़ी में तुम्हारे व तुम्हारे परिवार के साथ है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय किस पीड़ा के दौर से गुजर रहे हो। एक तरफ पिताजी को खोने का गम तथा दूसरी तरफ परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। तुम्हारे पिताजी ही परिवार के कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद अब इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार व छोटे भाई बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी आ गई है। परंतु मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत मजबूत व काबिल हो तथा हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस परिस्थिति व दुख की घड़ी को पार पाने में सक्षम हो। मैं और मेरा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। जल्द ही मैं तुमसे मिलने घर आऊंगा। तुम्हारा प्रिय मित्र। और उसके बाद इन्होंने इसको खत्म किया है। बहुत अच्छा लिखा हुआ लेटर। अगले पेपर, यहाँ पर भी मैं आपके साथ एक लेटर ही शेयर कर रही हूँ। ओके, लेटर पर इस वीडियो में मैं ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि ऐसे पर मैं बहुत बार आपको बहुत सारी ट्रिक्स, टिप्स वगैरह गाइडेंस दे चुकी हूँ। लेटर भी बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें आप आराम से 40 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। फॉर्मेट को सही कर लीजिए, एक्सप्रेशन को सही कर लीजिए और बॉडी में 3 पैराग्राफ लिखिए और जैसे मैंने बताया वैसा ही लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखो गृह क्रमांक, शहर, पिन कोड, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है शुरुआत करने का, तभी इनको स्टार दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी लेटर में नहीं दी गई, प्रश्न में नहीं दी गई है। दिनांक 10 नवंबर 2020। प्रिय मित्र, मुझे कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पिताजी का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। दुख की इस घड़ी में हमें उनकी बेहतरीन यादों को संजोना चाहिए, जो एक बेहतरीन डॉक्टर के अलावा बहुत ही नेक दिल इंसान थे। आप लोग जरा ध्यान देना, क्योंकि हिंदी मीडियम में जिन पत्रों ने नहीं, इनका जो पत्र है वो हाईएस्ट स्कोरिंग लेटर है। ओके, हाईएस्ट स्कोरिंग लेटर है। क्यों हाईएस्ट स्कोरिंग है, आप जरा ध्यान से देखना। ओके, कितना स्कोर किया ये भी आपको दिखा देती हूँ एक बार मैं, चलो वरना बाद में दिखा दूंगी। डॉक्टर के अलावा बहुत नेक दिल इंसान थे। सेना निर्वृत्त होने के बावजूद महामारी के इस दौर में अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना सेवा परमो धर्म का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने अंतिम समय तक देश की सेवा की। आगे है, उन्होंने मरीजों की सेवा बिना किसी पैसे के लालच के की तथा आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उनकी बताई गई बातों को हमेशा याद रखूंगा और उनका अनुसरण करूंगा। दुख की इस घड़ी में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। उम्मीद करता हूं तुम अपने पूरे परिवार का ख्याल रखोगे। तुम्हारे सुख दुख का साथी तुम्हारा मित्र। ओके, बहुत एक तो इन्होंने ना डिफरेंट एंगल लिया मैच्योरिटी के साथ। ज्यादातर लोगों ने क्या लिखा, ज्यादातर लोगों ने लिखा पता चला तुम्हारे पिताजी का निधन हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। इन्होंने कितना अच्छे से लिखा। आजकल तो लोग शादी का इनविटेशन तक जो है सोशल मीडिया पर भेज देते हैं। वो जमाना गया जब लड़कियों को उनका भाई लेने आता था या परिवार से कोई लेने आता था कि चलो फलाने की शादी है, इस तरह से वो सब जमाने गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो करंट सिनेरियो है उसी से एसोसिएट किया। और क्योंकि दिया गया था प्रश्न में कि उनकी मृत्यु जो है कोविड-19 की वजह से हुई है, तो इन्होंने कहा कितने अच्छे से उसको यूज किया कि वो आखिरी समय तक सेवा करते रहे। इस तरह की जब आप लाइनें डालते हैं ना, एक्सप्रेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, सेवा परमो धर्म,
इस तरह की चीजें जब आप डालते हैं तो बहुत अच्छी वेटेज हो जाती है आपके लिखने की। अब देखो इनके मार्क्स देखो आप, ओके, इनको मार्क्स जो है लेटर में 42.5 मिले हैं। मैंने कहा ना कि पत्र में हाईएस्ट स्कोरर हैं ये, हाईएस्ट स्कोरर, सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं को मिले हैं। 8 नंबर तो रेलेवेंसी में मिले हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर में इनको 3 नंबर मिले क्योंकि कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। वैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर में हम 3.5 देते हैं। वर्ड लिमिट इनका बिल्कुल सही था। कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया, 7 नंबर। फॉर्मेट में इनको 7 नंबर। लिखावट बहुत अच्छी, 3.5 नंबर। इफेक्टिव सेंटेंसेस थे, बिल्कुल थे, तभी 6 में से 5.5 नंबर। कोहेसिवनेस था, बिल्कुल था। तो वो जो सारे पैरामीटर्स होते हैं फॉर्मेट के, एक्सप्रेशन के, लैंग्वेज के और बॉडी के, जो एसएससी ने निर्धारित किया, वो सब इन्होंने कवर किया है। तभी इनके मार्क्स 42.5 है सुनील चौधरी के पत्र के, दिल्ली से। तालियां बजाती हूँ चौधरी साहब आपके लिए, ठीक है, वेरी वेल डन। आ जाइए आगे। अब मैं आपके लिए एक और पेपर ले रही हूं जो इंग्लिश मीडियम का पेपर है, और पेपर है सुष्मिता बिजॉय का, बिजॉयपुरी। In the light of recent economic developments due to the coronavirus pandemic, it seems like India needs more job creators than job seekers. One of the biggest advantages having more job creators than job seekers is that of low unemployment. In recent times, Government of India has announced many incentives for entrepreneurs initiatives like Startup India, tax cuts for startups, and other incentives like loans at lower rates for micro, small, and medium enterprises through Mudra Bank. These initiatives are meant to encourage the common people into job creators rather than becoming job seekers. In recent times, there have been a lot of startups that have been successful, like Flipkart, Unacademy, etc. These organizations have an employee base of thousands who might have otherwise either been unemployed or worked for lesser pay. Having more job creators in the market also creates more tax revenue, as corporate tax is the biggest revenue stream for the government. However, this also creates a two-edged sword, as becoming a job creator is not everyone's cup of tea. Hence, while India might need more job creators, if the supply of job becomes greater than demand itself, then this would create more problems in the economy. Even though in a country as populated as ours, this seems like a far-fetched idea, but it is still a possibility. Hence, for the sake of the economy and the exchequer of the government, it will be better if India could have more job creators than job seekers. Okay? और उसके बाद इन्होंने जो है इसको खत्म किया। ये देखिए, अब इनका लेटर भी दिखा रही हूँ। हाउस नंबर 123 ABC रोड XYZ सिटी, डेट इन्होंने डाली है यहाँ पर। डियर फ्रेंड, I hope this letter finds you in good health. I was shocked to know the news of your father passing away. As the pandemic has affected public transport, I could not be able to visit you, but my prayers are with you and your family. When I visited your home last year, he seemed like a wise, knowledgeable, friendly person who really made me feel comfortable in your home. The pandemic has upset many lives, but I never expected this to happen to you. If you need any help regarding legal matters or otherwise, please let me know. I will do my best to make things easy for you. You are the oldest child in the family, and so the responsibility of the family is on you now. You have to remain strong, not just for yourself, but also your loved ones. Please take care of yourself, as the pandemic is not over and your family needs you now more than ever. Your father will always be in my prayers. Yours lovingly. इन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन इन्होंने जो है वर्ड लिमिट एक्सीड किया है। आप लोग जो है पहले प्लान कर लेना, पहले प्लान करना बहुत जरूरी है। थोड़ा आइडिया ले लेना कि एक लाइन में कितने बॉक्स हैं, जो लेटर है मुझे यहाँ तक लिखना है। लेटर में थोड़े ना पेंसिल ले जाना, थोड़ा निशान लगा लेना कि यहाँ तक मैं फर्स्ट पैराग्राफ लिखूंगा, यहाँ तक सेकंड, यहाँ तक थर्ड, उस तरह की प्लानिंग करना। और देखते ही लिखने मत शुरू कर देना, आपके पास वहां पर्याप्त मात्रा में समय होगा, मत भूलो। पहले प्लानिंग कर लेना कि मुझे क्या लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखूंगा, ऐसे में अगर है तो 5 बनाने हैं आपको, 50 वर्ड्स के, राइट, 5 बनाने हैं पैराग्राफ्स। पहले में ये लिखूंगा, दूसरे में ये लिखूंगा, तीसरे में ये लिखूंगा, चौथे में ये, पांचवें में ये। देखो ये चीजें आपको सुनने में लगेंगी कि ओ मैम तो ना बहुत ईजी सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही, पर ऐसा नहीं है। हम काफी अच्छे स्टूडेंट्स को जानते हैं जिन्होंने टियर 3 में जाकर गड़बड़ कर दी और फिर उनको
दोबारा से एग्जाम देना पड़ गया। ओके, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। चलो यहाँ पर एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं कि जो भी बॉक्स वो यूज नहीं करते हैं वहां पर इस तरह से कांटे लगा देते हैं या फिर इस तरह से बड़े बड़े डैश लगा देते हैं। ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे आ गए हैं हम तुषार शर्मा के पेपर पर। इंग्लिश मीडियम का ये पेपर है, ये हमें सोलन हिमाचल प्रदेश से लिखकर इन्होंने भेजा है। क्या लिखते हैं आइए देख लेते हैं। The GDP gross domestic product shrank by 23.9% due to the lockdown imposed to prevent the spread of coronavirus. Now government came forward with many schemes to help the wheel of economy rolling. Majority of the schemes were for business community and this proves the point that businesses are at the core of our economy. Moreover, we have seen the highest rate of employment in our country moreover we have seen the highest rate of unemployment in our country in 44 years. Besides population, the other most perpetuating factor for this is job seeking mindset. हमारा विचार ही है कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। However, to promote startup in our country, government has come up with many schemes such as Mudra Yojana, Digital India program, to name a few. Moreover, GST was introduced and return filing process was made digital to help startups. Apart from this, our economy is a demand driven economy, and to push demand we need more and more jobs, hence the need of job creators. Besides this, majority of Indian population is young between the age of 25 and 35 years. In this age, energy and ambitions are usually high and if channeled properly can do miracles. By being job creators, perfunctory nature of doing the work will not develop in the youth and that will manifest itself in the form of development. No doubt by creating more job creators than job seekers, our economy will grow fast and we will be able to reclaim our lost status of golden bird. Okay, ये था इनका ऐसे। लेटर भी देख लो। हाउस नंबर ABC स्ट्रीट PQR 9th November 2020। डियर फ्रेंड, I am feeling sorry for not being with you in these hard times. Okay, ये है एक appropriate beginning condolences वाले लेटर्स के लिए, ठीक है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। देखो, this corona pandemic has turned our lives upside down. I was left completely numb on receiving the news of uncle's demise. Had there been no pandemic, I would have been standing with you shoulder to shoulder. But do not feel alone. You know, you can pen down your feelings to me. Moreover, we can find a silver lining in the dark clouds by accepting the fact that uncle left for his heavenly abode without any remorse. In fact, he was very much satisfied with life after marrying off your sister. The best we can do now is pray for the departed soul. May God give you courage to face these hard times. Looking forward to visiting you at the first opportunity. Yours lovingly, ABC. ठीक है, देखा आपने, टोन देखा क्या इन्होंने कहा है, कैसे सांत्वना दी है, ऐसे आपको लिखना था। कुछ एक लोगों ने कहा, ये भी लिखा है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए कि वो 75 वर्ष की उम्र तक जिए। इस तरह की बातें भी आपने लिखी। आप ऐसे भी सोचो ना, एग्जामिनर इस चीज को कैसे लेगा, हमेशा एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से आप जरूर देखें।